बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी जो तमाम स्ट्रेंथ सोचने है, हम वालों को, किस में सीखने काम वालों को, करें, ढूंढने वालों को मेरा सलाम। आज 23 सितंबर 2023 आज की चार्टिंग 0.001 क्लास स्टार्ट करते हैं। हम जैसा कि इस आप देख रहे डेसिमल हैं में काम कर रहे हमारे हैं। तो इस टाइम पहले काम 35 किस में होता था, स्टूडेंट्स हैं पूरा और का पूरा 35 में यूनिट से परचेज सिर्फ होता था, 3 बच्चों ने यानी ट्रेड खूब भेजी बड़ी है की बड़ी और लोड यही लेते थे वो। सक्सेसफुल रेशियो है ट्रेड में। जो इस ब्रोकर की स्टूडेंट्स बड़ी फुर्तियाँ मदद दिखाते से हैं, हमें इस डेसिमल में काम इतने करने बड़े की बड़े इजाजत दावे मिलेगी, करते जिसे हम हैं कि टिप सच्चे कहते हैं, हमने परसेंटेज ऑफ मार्केट को प्रॉफिट। गिराना है, हमने कुछ करना है। यही और हमारी एज अ उन्होंने वीकेंड में आसानी जो की हमारे लिए कि हम भी क्या इसमें कहते काम हैं कर सकते हैं। हमारे पास रिजल्ट आता है वो फॉर एग्जाम्पल, आपके हमने अगर सामने है, यूरो लेना है 5-10% आता तो है। हमें 0.00 कुछ टाइम पे भी 90% यूरो बच्चे मिलेगा, वो क्यों भी मिल पीछे रह सकता है। जाते हैं, हम उस पर बात करते हैं। उस आपको ये बात मजीद अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब हम सबसे आगे पहले चलते हैं कि ये जो पहले 90% मतलब बच्चा इसका है यही मतलब हो गया ना कि पहले सिर्फ ये और मार्केट दूसरा है बड़े हमारे पास प्लेयर्स के लिए 10% थी, बच्चा। अब कंज्यूमर भी इसके अंदर कनेक्ट होगा है। कंज्यूमर में कन्वर्ट होगा, बिल्कुल। अच्छा गाइस, आप सबको पता है कि साल का अब ये सवाल ये है कि आखिरी वीक अच्छा चल मजीद रहा है। आपको यही चीज अब मजीद समझ आ जाएगी। अब देखो, ऐसा स्टूडेंट, ऐसा नौजवान, अभी स्लाइड को ऐसा देखना, ट्रेडर जिसके ये है पास फॉरेक्स मार्केट, गोल है कोई, ठीक है। और वो गोल है अब भी इस टाइम फॉरेक्स बाउंड मार्केट के जो कि यार मैंने ये इस दो अगले हिस्से हैं, साल, मैंने 1 ईयर, मैंने 2 ईयर के अंदर अंदर मैंने एक हिस्सा कोई बैंक भी इसके साथ $1,00,000 अटैच है, लाइव अकाउंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट $50 यानी लाइव अकाउंट, कंपनीज भी अटैच हैं, $10,000 लाइव ठीक अकाउंट है। तक इसके मैंने साथ पहुंचना है। मैंने वो लाइव अकाउंट ट्रेड इंटर करना है। बैंक्स भी अटैच होते हैं, और मैंने गवर्नमेंट पूरी की पूरी 25 गवर्नमेंट भी के वाला अटैच होती है अकाउंट इसके लाइव साथ, ट्रेड करना है। मैंने ब्रोकर भी अटैच होते मेरे हैं। पास यही 1-2 साल हैं। मैंने अपनी शादी करनी है, बहनों अब की शादी करनी है, अपने लाइफ इतने स्टाइल बड़े लोग बेहतर करना अटैच है। हैं, मैंने इसका मतलब वो तो किसी सो आम ब्रोकर के साथ उनके तो पास अटैच क्या नहीं है, होंगे ना। तो एक गोल ऐसा हैं, ब्रोकर चीज़ें हैं। जो वो अच्छी वो स्ट्रेंथ रखता 10% होगा, बच्चे जिसकी होते हैं रेगुलेशन बहुत अच्छी होती होगी, जिनके उसी पास के साथ ये अल्टरनेटिव लोग कोई काम नहीं करेंगे, होता। जो वो बड़े पूरे बैंक्स होते हैं। फोकस अब के सवाल है साथ, कि अब पूरी आप लगन के साथ, सवाल पूरे करना चाहिए कि अब डिसिप्लिन के ब्रोकर साथ अच्छा वो कौन सा अपने है। गोल्स की तरफ अब इस टाइम मार्केट में दो अच्छे स्टेप बाय ब्रोकर चल स्टेप, रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप एक बाय स्टेप, एक्सी स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जा रहे और हैं, एक बढ़ते जा पेपर रहे स्टोन। हैं। एक वीक नाकामी है, 2 वीक और नाकामी है, एक्सी का 3 हमने वीक डेमो भी नाकामी बना है, लिया, मंथ प्रैक्टिस भी नाकामी है, करेंगे। 3 इनके साथ मंथ बड़े बड़े नाकामी है। हेज लेकिन फंड्स वो अटैच कहीं होते ना हैं, कहीं हमारे अपने गोल, अपने हमारा टारगेट पैसा को इन ब्रोकर्स बम्बार्डमेंट में कर रहे हैं, बाकी टारगेट ब्रोकर्स के से टारगेट को सिक्योर होते स्ट्राइक हैं कर रहे हैं। और कि एक दिन हमें ऐसा विड्रॉल आएगा, आराम वो से एक दे देते हफ्ता, हैं, एक डिपॉजिट भी आराम से महीना, कर लेते हैं, एक विड्रॉल भी दिन दे देते हैं। उसके उसको अपने इसके साथ टारगेट्स हमारे को पास अचीव रिटेल करने में ट्रेडर वो यानी एक छोटा ट्रेडर जो टर्निंग है, पॉइंट वो भी इसके साथ अटैच होता है। ये भी ट्रेड कर रहा जो है, ये है लोग भी ट्रेड कर रहे हो। साबित होगा। ये लेकिन एक ब्रोकर बेस कहाँ है, कुछ ऐसे एक्सी बच्चे ब्रोकर्स? जो आज एक्सी नया ऑस्ट्रेलिया प्लान का है बनाया और उन्होंने, ये यूके बेस्ड है। ठीक है, और प्लान और उनका हमारा वीकेंड में भी नहीं अकाउंट जो होता, वो होगा वो सारे डॉलर्स में ही हमेशा होगा। शेख हाँ चिल्ली की तरह बिल्कुल, जहनों में उनके चल हम रहा होता है, हमारी चीज़ें चल रही होती जो हैं। करेंसी होगी, आज भाई पीकेआर है या मैंने दरहम है, $1,000 जिसमें भी प्रॉफिट है, कर लेना है आज ठीक ना, है, उसे हम आज मैंने इसी करेंसी $500 यानी प्रॉफिट कर यूएसडी में ही लेना है। कन्वर्ट करके आज के क्या दिन कहते कर भी हैं, लिया। ट्रेड करेंगे। जब भी वो जो गलत लास्ट साबित का होते जितने हैं, भी हम 1000 के ट्रांजेक्शन साथ 1000 करेंगे, दे फॉर के बैठे हुए एग्जांपल होंगे, फिर कहेंगे यार छोड़ो यार, पाकिस्तानी ये रुपीज से हमको ट्रेडिंग ही यूरो ठीक नहीं खरीदना है, है, फॉर काम ही एग्जांपल। ठीक नहीं है। तो फिर पहले पाकिस्तानी रुपीज सर को ने जो बात डॉलर में की कि कन्वर्ट यार करेंगे, फिर चेकलिस्ट को फॉलो डॉलर कर से रहे हो, चेकलिस्ट के मुताबिक काम बिल्कुल करो, अपने कोई बिल्कुल रूल बनाए हुए काम कर ऐसे रहे ही हो। कन्वर्ट करेंगे। और ये कन्वर्ट करने का तरीका जो एक है, दिन हमारा काम स्किल अकाउंट करेंगे, होगा, जो मैं दूसरे आपको दिन लास्ट में फिर अपनी बताऊंगा भी सही आप। तो हरकतों ये पर आ जब जाएंगे, जो कन्वर्ट उनकी करेंगे तो जो एवरी लूजर ट्रेडर टाइम करता जो है, डिसिप्लिन को ब्रोकर फॉलो होगा वो करना, चेकलिस्ट कमीशन को फॉलो लेगा, नहीं यानी करना, अपनी पीकेआर से वो मनमानी पहले ट्रेड करना, अपनी डॉलर का लेगा, जहाँ से फिर डर डॉलर लगे से वहाँ यूरो से में ट्रेड कर लेगा। लेना, अपने ये टारगेट छोड़े, तक मैं वेट आपको करना। एंड में वो बताऊंगा, ठीक है। ये वो सारी चीजें चीजें हैं, करते जैसा करते वो आपको एक पता है कि पूरे ट्रैक से ये ही हट सवाल गए। आप करें वो आखिरी साल हो गया, 6 महीने हो गए, 2 साल हो गए, कहीं ना कहीं वो बच्चा एंड करना, आपने वहां से सवाल कर दिया, ठीक है। मुंतशिर ये है सारे सवाल अपने आपको आराम से ट्रेडिंग को नहीं मिल लेकर। जाएंगे। उसके अभी आप लर्निंग पे ट्रेडिंग फोकस उसकी करेंगे, प्रायोरिटाइज किस तरह उसने से किया ही हम नहीं हुआ ना। मार्केट को अभी उसने इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से जब भी डिजाइन है बंदा उसको समझें। अपने हम किस तरह से कैसे इंटर होंगे, वो मैं कोई आपको लास्ट सेक्शन में बताऊंगा कि हम स्किल अकाउंट गोल बनाएंगे, में ब्रोकर का अकाउंट भी बनाएंगे, ये ठीक है। बच्चे ना उसमें फिर मैं 10% ये आपको बच्चे हैं। आप ये देखें, इन्होंने कहते हैं डिपॉजिट करके डॉलर में इन दूंगा भी टारगेट्स सही, को ठीक है। इसलिए खुद से बनाया हुआ है कि किस क्योंकि तरह उन्होंने से अपनी आपका फैमिलीज की, अपने मार्केट घर की में आप चीजें, एंटर अपनी हो लाइफस्टाइल सकते हैं। बेहतर ठीक हो करनी, गया, इसलिए वो ओके, ट्रेडिंग कर रहे हैं। ठीक है अहमद। इसलिए वो ठीक। 8 से 15 घंटे जी जी शॉर्ट्स को मैं देख आपको रहे वहां हैं तक ले ताकि वो जाऊंगा, बेहतर हो रानी जाए। वहां तक भी ले जो जाऊंगा। सिर्फ ट्रेडिंग कर रहा है और उसके ओके पीछे ओके उसका मेन कोई कॉज नहीं है। स्टेप बाय स्टेप चीज़ों अच्छा, को चलोगे फिर आप, मैं क्लियर नहीं आखिरी होगी बात ये कर दूं कि सही। 90% अब बच्चे सवाल ये है कि इस अब अगले साल में बार क्या बार करें, बात कर हम रहे हैं सोल्यूशन कि एंड पर हम जाएं। करेंसी में तो काम करेंगे। सिंपल और अब सिंपल कौन सी मेजर एक वो करेंसी है जिसमें हम कोई ना काम कोई करेंगे? अपना स्मार्ट अच्छा, गोल सबसे बना पहले ले। मैं
मैं पढ़ाने से पहले हम अपना क्या बना लें, हम हमेशा एज अ फॉरेक्स ट्रेडर उसमें स्पेसिफिक करें, मेजरेबल करें, अटेनेबल करें, रियलिस्टिक करें, टाइम बाउंड करें, लोकेशन कोई ना ज्यादा कोई हो, अपना गोल बना ले। ऐसी मैं चीज़ अब जो ज्यादा आपको ट्रेड हो अपना रही है, गोल उस पे बताता काम हूँ। करते हैं। मेरा गोल ये है, तो वो ओके मैंने हम कभी 100 डेड चीज के में काम नहीं करते। एक चीज है जिसकी वैल्यू लाइव रुकी हुई अकाउंट है, 2024 ना में ऊपर जा चला रही है ना नीचे जा रही है, उसमें काम ही नहीं करेंगे हम। ओके। हम्म। कौन से हम किस ऐसी कंपनी का चीज़ें चलाना काम है, करेंगे जो टीएफटी का चलाना है। मतलब ज्यादा फेमस हैं और ओके, जिनके बायर और सेलर ज्यादा हैं।
अब इसमें ओके? देखें, तो कुछ करेंसी है, पहली चीज क्या है, forex trader, स्पेसिफिक आपको भी हो इनके, गया, निकनेम भी आने चाहिए, टाइम बाउंड भी हो गया। इनकी करेंसी का जो बैंक ये क्या है, हो गया? ये आपको पता होना चाहिए। मैंने कंपनी या का आप नाम भी अपनी लिख साइड दिया। पे बना लें, ये चीजें आपको, ये स्लाइड आपके ओके, साथ इसके आज मैं साथ शेयर भी कर मैं दूंगा, अपने एक दो पार्टनर आप भी रख इसको लूंगा। याद कर लें सारा। ठीक है, ऐसा ये चीजें तो मैं आपको क्या याद करूंगा, होनी इस चाहिए। अकाउंट को लेकर सबसे चलूंगा। पहले जो इस टाइम हमारी सुपर पावर की करेंसी है, यानी अब इसमें USA, मैं मंथली 2% भी बनाऊं, इसके बारे में, इसके हालात क्या मेरी चल रहे हैं, अभी इस जरूरत के करेंसी लिए का इनफ मतलब है। क्या है, 2000 इसके डॉलर भी अगर मैं पीछे मंथली बैंक कौन इस सा अकाउंट आपको से पता बनाता होना रहूं चाहिए। 2%, वो करेंसी 2000 है डॉलर US अगर की मंथली करेंसी, बन रहा है तो मेरे लिए US 6 से लाख बेस इस अकाउंट करेंसी के है। लिए, अच्छा, इसका निकनेम पाकिस्तानी 6 लाख भी कहते हैं, मेरी जरूरत बहुत है ग्रीन बैग भी इसकी, कहते हैं। और ये एक सोर्स ऑफ इनकम ठीक है, है? इसमें से अगर मेरा इसके आ जाता पीछे है। फेडरल ओके, रिजर्व बैंक अच्छा, ऑफ अब अमेरिका, किसी से भी यानी मेरी ये बात इसको मशवरा शोर करो कि फेड यार भी कहते हैं। लाख डॉलर के जैसे हमारा अकाउंट के स्टेट ऊपर बैंक ऑफ 2000 डॉलर पाकिस्तान है, महीना बनाया जा सकता जो है, हमारी तो सारी हाँ यार ये मयरेबल है और इंटरनेशनल जो अटेनेबल है। मनी की जो सप्लाई है वो हमारा स्टेट ओके, बैंक देख रहा है। और अब स्टेट देखिए बैंक के इसमें नीचे सारी जितने भी चीजें आ बैंक्स गई, हैं, वो मैं आपको उसके मातहत स्पेसिफिक हैं। चीजें बता रहा हूँ कि हमारे जितने भी पाकिस्तानी बैंक्स हैं वो स्टेट बैंक के मातहत हैं। स्पेसिफिक हो गया कि 100 जो के, इस टाइम और ये फॉरेक्स से ही कमा रहा हूँ, और दूसरा मयरेबल भी है, और ये यानी फेडरल रिजर्व अटेनेबल है, और तीसरा क्या है, ये रियलिस्टिक अप्रोच है। ये नहीं कि मैंने इसमें 20% 30% का दावा नहीं कर रहा। इसका जो ओके, निकनेम है वो और फाइबर ये भी टाइम कहते हैं बाउंड भी इसको। हो गया 2024 इसके तक जो में बैंक है वो इस तरह यूरोपियन सेंट्रल इंशाल्लाह बैंक है, विड्रॉल करूंगा ECB इंशाल्लाह। कहते हैं उसे, ठीक है। और दूसरा है यूके का चलिए, टारगेट्स GBP, कंप्लीट यानी हो गए। ग्रेट ब्रिटेन पाउंड। अब ये देखो जो आपको 90% जो बच्चा है, MP4 पे क्या शो वो इस होंगे तरह से ना, करता जस्ट है? ये शो होंगे। उसके पास ठीक है, कोई symbols। चीज क्या नहीं Symbols होगी, देखिए, आपको पता स्पेसिफिक लग जाना नहीं चाहिए कि होगी यार उसके पास, जिसकी वजह से करने जा रहे हैं। ये रेशो आती है कि ना वो ट्रेड जिसे हम भेजता केबल भी है कहते ना हैं, हो, केबल बहुत नाम मशहूर क्योंकि उसके है। पास कोई गोल नहीं है आप ना। फॉरेक्स की महफिल में बैठेंगे, बच्चों, जहाँ सारे मैं ट्रेडर तो बैठे आपको हैं, बारहा वो हर नाम क्लास नहीं के लेंगे, स्टार्ट वो में ऐसे यही लेंगे कहता यार हूँ कि भाई फाइबर में ट्रेड लिया आज, केबल में काम ट्रेड कैसे गई, ठीक है। तेज तो ना इस पे हो बात लेकिन करेंगे। मुस्तकिल होना आपको ये चाहिए, निकनेम काम आना चाहिए। तेज ना हो इसका जो लेकिन पीछे बैंक है, बैंक ऑफ इंग्लैंड मुस्तकिल। है, आपको इसी तरह एक ट्रेड मिल जैपनीज रही येन है, है, 2 ट्रेड मिल रही है, 3 ट्रेड मिल रही है, हम चेक लिस्ट के यानी मुताबिक कि आप है, आप शेयर करो, शेयर करो, ओसी शेयर है, करो, बताओ केवी है, लोनी है। ग्रुप में चार्ट तो आपको ये निकनेम भेजो। भी एक तो आने मैंने ये चाहिए, बात कर इसका दी, symbols भी पता काम होना चाहिए। ये फाइल तेज आप देखिए। बेशक ना हो लेकिन ये मेजर दूसरा, currencies हैं, दूसरी हैबिट ये है, पेयर हैं, अगर आपने इसमें ज्यादा ट्रेडिंग में ट्रेड अपना होती है, और ये 8 पेयर कोई लोहा मनवाना है, नाम बनाना है, अपने टारगेट्स को अचीव करना है, तो दूसरा क्या है, सवाल ये डेली पैदा होता बेसिस है पर ज्यादा नहीं तो 5 फोरेक्स जो है चार्ट डिफरेंट करेंसी के, किस गोल्ड टाइम के, ओपन स्टॉक होती के, है, और ये जो टाइम आप देख crypto रहे के, हैं, कोई भी यही टाइम अपने क्यों है? चार्ट्स क्या करो, पहला सवाल चार्ट ये से है कि प्रोडिक्शन फोरेक्स शेयर ओपन किया कब होती है? डेली 5, दूसरा आपको देखो घंटा आधा घंटा किस लग टाइम? जाएगा, जस्ट आपने ये काम इसके करना। टाइम कौन कौन से हैं? अब तो यही इसके काम फोरेक्स की जो 4 पूरे हफ्ते, दिन का जो टाइम 8 होता है ना, हफ्ते, 15 हफ्ते करते रहें, 24 आपको घंटे पता का, लगेगा तो चार कि हिस्सों में यार divide आप किया मार्केट के डिफरेंट सिनेरियो को क्या करने लग पहला जाओगे, पिक टाइम करने लग जाओगे, आपको लगेगा जब यार मैं यहाँ गलत था, यहाँ मार्केट ठीक था, ये ओपन मेरा होती एनालिसिस है, है, उस मंडे पूरे को। एनालिसिस का क्या रखो, आप रिकॉर्ड रखो, फॉर एग्जांपल ये आपका एक थीसिस बन जाएगा, यार मैंने फलां चेकलिस्ट के ऊपर 5 चार्ट डेली भेजे, पाकिस्तानी टाइम है। फलां किसके ऊपर, रात 3 बजे मार्केट ओपन एक होती है, मेथड पे, एक चेकलिस्ट के 12 ऊपर बजे मैं डेली क्या भेज रहा हूँ, टाइम सेशन होगा, 5 उसके चार्ट लिए भेज रहा सेशन हूँ, होगा। और 5 चार्ट ठीक है। मैंने 12 बजे के 4 बाद जो दूसरा 8 सेशन या होता 15 है, हफ्ते क्या कहते रहा हूँ, रात 9 बजे तक वो लंदन देखो सेशन ना होता है। 5 दिन होते हैं, अगर हम 4 वीक्स उसके भी बाद करें न्यूयॉर्क तो सेशन 20 दिन, शाम 20 5 बजे दिन से मल्टीप्लाई बाय 5 चार्ट, रात 2 बजे तक। अब यहाँ नोट करें, कितने हो गए? 2 टाइम 100 ओवरलैप हो गए, 100 तो कितनी बताइएगा कर ली कौन सा आपने? टाइम ओवरलैप हुआ है। प्रिडिक्शन कर ली, इस 100 प्रिडिक्शन के पास अब आप बताओ, प्रिडिक्शन भी कौन सा किसी time असूलों के लंदन तहत कर रहे लंदन हो, सेशन न्यूयॉर्क, ठीक है, आपने मेथोडोलॉजी ये अपनी चेकलिस्ट सेशन के जब मुताबिक, overlap जूरे होता है वाला ना, उस आपके time पास एक इंडेक्स आ market जाएगा, एक में फाइंडिंग्स trade आ बहुत ज्यादा हो जाएगी, रही एक्सपेरिमेंट किया आपने, तो ये बड़ा यार आइडियल मेरी टाइम होता है। इवन आपको के अगर अच्छी ट्रेड मिलती है 60% तो सक्सेस आ रही है, ये 40% ट्रेड नहीं बहुत आ जल्दी रही, निकलती है कोई प्रॉफिट में मसला या नहीं लॉस में, क्योंकि इसमें तेजी ये बहुत आपके ज्यादा पास एक होती फाइंडिंग आ गई, किसी की है। 70% ओवरलैप टाइम 30% हो आ गया, रही कौन होगी, सा न्यूयॉर्क और लंदन इस सेशन। बेस के ऊपर फिर मैं कहूंगा यार ठीक हो हाँ गया। अब तुम लाइव उसके अकाउंट बाद चलाने टोक्यो के सेशन होता काबिल है, हो। अब खुद देखो बच्चों 4 के बजे से पीछे रात ये 1 वर्किंग बजे। है ही नहीं, आप वो ये कि देखिए, क्या कर रहे हैं, सिडनी सेशन पिंग और पोंग टोक्यो करती सेशन जा फिर रहे हैं, ओवरलैप हो उछल रहे हैं। कूद ही रहे हैं, ठीक है, एट द एंड वही खुद ही फ्रस्ट्रेशन में जब बंदा ना, अच्छा मेरा ना एक जुमला है तो ये चीजें टोनी हैं, रॉबिन्स, मैंने अब ना आपके आज साथ, से आपको पता तकरीबन होना चाहिए एज अ ट्रेडर, आप अपने आज आप को 5 साल से भी ज्यादा इस अरसा हो चीज़ों- गया, आपको बेस मैं आपको मजबूत शायद होनी चाहिए, दिखा आपको भी ये दूं। पता होना चाहिए यार फोरेक्स का इस टाइम हाँ, कौन सा टाइम चल रहा है। ये तो जुमला मैंने बताएगा अब ये लिखा हम हुआ लोग रात है, के चूज कर सकते हैं, क्या हम लोग ये मार्केट चूज कर सकते हैं या टाइम ये के कब हिसाब है? से मार्केट बह रही है ऐसे, आज कितना मार्केट टाइम चल हो रही गया है। इसको, आपने सेशन मार्केट आपके
आपको मौका देगी दिन में 4 दफा पैसा कमाने का। सिर्फ इस अब जुमले से आपने इस देखना जुमले को है मैंने कि नहीं आप हटाया। नींद को जुमला कुर्बानी दोबारा पढ़ो क्या है। देंगे, आप नींद की थोड़ी सी सुबह सुबह उठेंगे। अब आपका फॉर एग्जाम्पल डेली का टारगेट $100 का है, तो आप $100 हो सकता है टोक्यो हदीस सेशन नबी में सल्लल्लाहु बना अलैहि लें। वसल्लम के हो हालात सकता है दिन इतना बुरा चल रहा हो कि आजकल से आपके बेहतर नहीं। $20 टोक्यो सेशन में हो पाए, तो आपने बाकी मुसलसल के क्या 3 करते सेशन रहो को अवेल अपने करना आप पड़े को शायद। बेहतरी के सफर में। बहुत सी सारी चीजें हम आप खुद देखो, practical आप होंगे। साइकोलॉजिकली आप दूसरी बड़ा चीज ये है- मेंटेन रहोगे। अगर आप अच्छा, as a trader आपको छप्पड़ सारी बनते चीजें जा ये रहे पता हो, होनी खड़ा चाहिए। हुआ पानी आपका, ठीक है। रुके हुए हो, बेसिक चीजें हैं ये सारी। तो कहीं ना कहीं एट द आपको एंड चीजें फ्रस्ट्रेटेड मैकेनिज्म कौन नहीं होगा? पता।
20 से 20 आप अच्छी आपसे बाद में आने वाले लोग आपसे आगे निकल चुके होंगे, जब आपकी पता बेस अच्छी लगेगा होगी यार ना, मैंने एक राइट आप डायरेक्शन पे ही मेहनत ही नहीं की। रिकॉर्ड बनाओगे जो आज तक अब दुनिया ने किसी ने सिंपल नहीं सा बनाया। मैंने आपको क्या दे दिया है, और कितने एक बात मार्केट समझा में दी है, ऐसे लोग बात हैं के जिन्हें ये बेसिक किस चीजों तरह का नहीं से पता अब ये जो मैं आज कामयाबी आपको मिलेगी। कन्वे करने जा रहा हूँ। ओके 4 वीक अच्छा, 5 दूसरी चार्ट चीज, डेली, important और उसको क्या है करना है जिसको आपने, देख लें, रिकॉर्ड करते रहना है जो प्रेडिक्शन बार उसकी, बार जिसका वास्ता जर्नल आपके बनाते साथ रहो, करेगा। एट द एंड टिप 4 का वीक के बाद समझ आ मुझे गई दिखा सबको दो। टिप क्या होती है। और खुद देखो आप जब जी। 10 ट्रेडर्स के साथ बैठे हुए तो बकायदा मैं होगे मनी तो मैनेजमेंट आपको में आपके पास डिटेल में समझाऊंगा। बात करने के लिए कोई बात होगी, पर्सनली ऐवे नहीं कहोगे यार वो देखे मेरा अकाउंट है या मेरा Percentage, इधर देख, इधर इधर की बात नहीं इन करोगे। पॉइंट्स में आपको पता है बात में ना कि क्या कहते हैं decimals आपकी के जो numbers प्रोडक्टिविटी होते हैं, decimal के बाद होगी, उसको अगले क्या बंदों के है। लिए आप इंस्पिरेशन बन ठीक है? जाओगे। इसके पीछे ओके। सारी लॉजिक मैंने आपको बता दी है। एक बंदा हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ है, आतिफ है, आमिर है, इसके हवाले से कोई ठीक सवाल तो है, उमर बता है, दें। ये बिल्कुल सही जा रहे थे, फिर अचानक क्या हो जाता है इनको, दूसरी चीज है स्प्रेड। अपने आप को गोल दे दो, कमीशन मैं 5 चार्ट करूँ, आप 1 चार्ट डेली भेजा करो, अब दो प्रेडिक्शन डेली नई चीज है वो स्प्रेड है, वो उसी टाइम आपके ट्रेड के दौरान ही कट वो जाता वक्त दूर नहीं है कि दुनिया में और भी बहुत सारे कामयाब ट्रेडर हैं, आप भी बन सकते हैं। आपको मेहनत यही है, इसके अलावा कोई और रास्ता होता तो वो भी मैं बता देता। फिलहाल इस समय मेरे पास बेस्ट ऑप्शन यही है जो मैंने आपको बताया कि अपना थीसिस इकट्ठा करो। 4-5 का फर्क ओके। मिलेगा। इवन कि आप चलिए हम ब्रोकर से आगे बैंक के में डिपॉजिट ले लो चार्ट से शुरू तभी करते हैं। आपको फर्क आएगा, 5-10 रुपए का फर्क आ जाएगा, परेशान नहीं होना उस टाइम भी। ब्रोकर्स अपनी सर्विस काटते हैं, ठीक है। अब लेवरेज का क्या कॉन्सेप्ट है, लेवरेज भी मैंने आपको बता दी। इसमें क्या चेंज किया, अच्छा, अब दूसरी चीज है, जी। दूसरी चीज क्या है, बाय लॉन्ग बुलिश सेल शॉर्ट बेरिश। बाय का मतलब लॉन्ग और बुलिश का मतलब क्या है, एक ही मतलब है, इनके डिफरेंट नाम है ये, ठीक है। सेल शॉर्ट बेरिश, आपको कोई भी कहे यार मैंने आज शॉर्ट किया है शेयर, शॉर्ट का मतलब क्या होगा, उसने क्या किया है, सेल किया है। बेरिश, बेरिश का क्या मतलब, जो आप ये बेरिश का लफ्ज आपने एक और भी जगह पढ़ा है जब हमने कलर स्कीम करने जा रहे थे, किसी भी ठीक है। बेयर कैंडल, बुल कैंडल आ गई, सेटअप के बगैर अपनी मर्जी, ठीक है। अच्छा, दूसरी अहम चीज है फंड चार्ट। अच्छा जब हम लेसन लर्न फ्रॉम लूजिंग ट्रेड अब में लिखते हैं फंड ना, चार्ट क्या आप होता ये है, लफ्ज यूज करते हैं, फॉरेक्स आई विल में नेवर डू दिस, आई विल नेवर डू दिस, मैं ऐसा हम जो नहीं भी करूंगा, जो चीज मैंने देख के ट्रेड चार्ट करते से पहले हैं, ट्रेड नहीं लूंगा, जो चीज ये हमारे इस सामने तरह की होती है, वर्डिंग जो होती है ना activity, वो जो फंड खुद चार्ट को होते हैं। सबकॉन्शियस चार्ट को जो है हमारे प्रोग्राम पास तीन करती है, किस्म के इसे हैं। हम कहते हैं एक है हमारे पास reinforcement। कैंडलस्टिक चार्ट, क्या लफ्ज यूज किया जाता है एक साइकोलॉजी है में, हमारे पास बार चार्ट, Tell again and एक है again। लाइन चार्ट। ठीक है। जब इंसान सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम अभी कर रहा लाइन होता चार्ट जो है ना है, उसका बेहतरीन, पुराने अक्सर वक्तों में आपने चलता था, इसके ड्रामे में भी methods देखा थे। होगा आजकल जब जो चल उस्मान रहे हैं को वो पकड़ कैंडल जाते चार्ट हैं और वो बार एक ही चार्ट। पैटर्न पे उसको रखते हैं। ये दोनों चार्ट हैं जिनको वो क्या यही करते हैं हमारे पास सोर्स है या मनी हाइस्ट मार्केट में को आपने एनालिसिस देखा करने होगा का। जब वो तो यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि क्या नाम होता है जब उसको, तक हमारे हम वो क्यों कहा चार्ट को अच्छे से वर्ड का रीड क्या नाम नहीं होता है कर पाएंगे, हम सही डिसीजन नहीं कर पाएंगे बाय और सेल का। उसका? रियो रियो। तो ये जर्नी स्टार्ट होने वाली है, वो दरअसल अच्छा क्या है, रियो जो होता है ना आपकी उसको चार्ट क्या किया रीडिंग जाता है, अच्छी करना टॉर्चर है एक कि ही आप किस पैटर्न तरह में से, या कैंडलस्टिक वो चार्ट होता है क्या या है बार कि चार्ट आ जाए, हम एक ही चीज को आप किसी को काम बार करेंगे, बार बार करते चार्ट रहेंगे, बार बार कोई करते काम रहेंगे, करेंगे, बार बार उसको करते रहेंगे, वो चीज आगे क्या हो जाएगी। बताऊंगा। तो अब ये अगर कौन सा मुल्क फंड है, चार्ट का नाम जब सुने तो इसका मतलब आपके जहन में आ जाना चाहिए कि कैंडल बार चार्ट और लाइन चार्ट की बात है। या जिस पूरे मुल्क की ना वो कटिंग भी सेम रखते हैं, ओके। साउथ नॉर्थ कोरिया, उसमें बच्चों को अब शुरू यहाँ में ही सवाल क्या ये किया पैदा जाता है, होता कि इस मार्केट में होता कौन कौन है, मतलब वो अपने जो प्रेसिडेंट को भगवान समझता है उसके खिलाफ बात नहीं करनी। ये मार्केट इतनी सीरियस अब मार्केट हमारे है पाकिस्तान में सितम क्या है कि लोग अजान के लिए नहीं खड़े होते हैं, तराने के लिए खड़े हो जाते हैं। मतलब एक ही क्या है मतलब जिस पैटर्न में आप हो ना वही पैटर्न क्या हो जाता है, फॉलो हो रहा हो। इसी तरह आपने अपनी गलतियों से बचना है तो बार बार क्या करो, करते रहोगे सारी चीजें क्या हो जाएंगी। बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं वो अटैच हैं, और आपको खुद भी नहीं पता होगा। अभी लास्ट में मैं आपको कहता था गैराज में मेरी गाड़ी खड़ी होती थी, आपने साइड पे गाड़ी रखी, आज मैं फिर देख आया हूँ सबकी गाड़ियाँ साइड पे, गाड़ी वाली जगह मैंने आप लोगों की छोड़ी हुई है लेकिन आप नहीं रखी। कोई फील्ड का ऐसा क्यों? बंदा नहीं जिसके ये ऊपर इंसान attack क्या ना हो। होता है उसे खुद ही नहीं पता वो ऑटो हो चुका होता है किसी पैटर्न के ऊपर। इसे हम कहते हैं पर्शियन फॉल्ट। क्या है पर्शियन फॉल्ट? ये होता है एक बंदे को आपने बड़ी क्लासिकल किस्म की गालियां दी हैं, उसने कुछ नहीं कहा, बस तूने उसको तू कह दिया है, वो ज्यादा गुस्सा कर गया यार मैंने इसकी ऐसी कैसी कह रही है, बस तू के ऊपर ये जज्बाती हो गया। मतलब इसी तरह बात कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आप समरी में बता देता हूँ, आपको याद होना एक चाहिए खास Just पिच पर आपको जाके ये ना याद वो रखना डिस्टर्ब हो है जाए। कि फॉरेक्स मार्केट वर्क किस तरह से कर रही है। इसी तरह जब आप ट्रेडिंग में गलत हो रहे होंगे ना, ट्रेडिंग सारी चीज यही है कि जब आप गलत होते हो आपका रिएक्शन क्या होता है। ट्रेड क्या होती थी और सबसे मेन कोर फीचर है वो पूरी फॉरेक्स ट्रेडिंग में या इस फाइनेंशियल मार्केट में क्या है, जब आप
क्या सेशन कौन जब आपकी ट्रेड गलत जा रही है, जब आप क्या हो रहे हो, बताना चाहिए कि इस मार्केट में उस टाइम आपका रिएक्शन क्या है वो आपकी अजमत को बताता है। आप गलत हो क्या एक्सेप्ट कर रहे हो, मैंने आपको आज क्या आप उससे अच्छा फिर वो गलती फिर आप लिख दो यार एक इस क्वेश्चन है गलती से मैंने $1000 $500 क्या किया है, 1.5-2 लाख नुकसान करके ये मैंने बात सीखी है कि मैं एक छोटा सा स्टॉप क्वेश्चन लॉस लगाऊंगा, मैं रिटेल जो ब्रोकर है और चेक इसके अलावा ट्रेड नहीं करूंगा, मैं मनी मैनेजमेंट को हम करूंगा, कैसे नहीं डिस्क्राइब करूंगा, करेंगे? मैं अपने टीवी तक वेट करूंगा, जैसे एसएल तक वेट करता ट्रेडर्स हूँ। सॉरी ये क्या होगा, ट्रेडर एंड प्रोफेशनल ट्रेडर्स आता 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 एक दिन कैसा होगा, हर चीज ऑटो हो जाएगी, आप गलत चीजों की तरफ हाथ जाएगा ही नहीं। इसका मतलब बिग प्लेयर्स, ठीक है, तो इसके लिए लाखों करोड़ों के फंड्स होते हैं, लाखों करोड़ डॉलर्स के, इसे प्रोफेशनल ट्रेडर्स कहते हैं। यानी हम यूं कहते इसका हैं कोई वो कैप होता है इसका कोई कि इतने पे ये बिल्कुल बिल्कुल इसका हम जब हम हारिस इसको सेकंड करेगा लेवल 1 और लेवल 2 बुक आ गई यहाँ पर। हाँ, लेकिन अभी ये एक मैं आपको चीज एडवांस चीजें आगे बताऊंगा, ये लेकिन अभी मैं जस्ट ये बता रहा हूँ कि जो प्रोफेशनल हम कहते हैं कि मार्केट में प्रोफेशनल एंटर हो गए हैं। प्रोफेशनल का मतलब क्या होता है कि बिग प्लेयर एंटर हो गए, जो बड़े फंड के साथ आता है। मतलब अगर रिटेल ट्रेडर्स आता है ना $5 के साथ, तो वो $5 लाख के साथ एंटर होता है ना, ये देखिए, ठीक है। प्रोफेशनल उसे कहते हैं, रिटेल ट्रेडर इसे कहते हैं। और कोई सवाल? लेट्स सपोज ना 49K से शुरू कर देते हैं ना, आपने एसएल कितना रखा हुआ था? किसी का कोई और सवाल है? आसिम भाई एक इसी सवाल को फराज भाई की बात अधूरी रह गई, इसी को मैं अगर थोड़ा सा ऐड कर दूं, अगर गलत बताऊं तो आप इसको नहीं पता ऐसा कैसे ऐसा होता, ऐसा कैसे कैलकुलेट रिटेल ट्रेडर और दूसरे कौन थे? प्रोफेशनल ट्रेडर। दूसरा ये टीपी रखा है 6813 396 ये भी इसको नहीं पता। अब इसके अंदर वही वाली बात है कि मतलब हम जैसे जो ट्रेडर हो, भले वो 1000 से अकाउंट लगाएं या 1 लाख का सवाल करते रहते हैं, हमारे मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ट्रेड जनरल जो स्मार्ट प्लेयर्स होते हैं, जो बड़े बिग प्लेयर्स होते हैं, वो बेसिकली मार्केट को चला रहे होते हैं अपनी मर्जी से। आप बच्चे ना क्योंकि उनके पास इख्तियारात होते हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट इतनी ज्यादा होती है कि मार्केट को वो अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर रहे बिल्कुल थोड़ा सा भी दिमाग हमने अपने सर्वाइवल के लिए उनकी चालों को समझना है कि हमने बेसिकली सर्वाइव कैसे करना है, उसी से रिलेटेड ये पूरा कोर्स है। पहले आपने AUD/USD की ट्रेड ली हुई है ना? ये आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको ये चीजें मजीद बताऊंगा सवाल के साथ साथ। अभी तो हमारा आज पहला दिन है, मैं समझ गया। ठीक है, पहला दिन है, तो मैंने काफी सारी चीजें आज डिस्कस की हैं, तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आएगी। जो नेक्स्ट सेशन जो है हमारा मंडे को, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होते हैं, ठीक है, उसके पीछे क्या लॉजिक है, और हम बकायदा 3 दिन जो हम बात करेंगे वो इसी पे बात करेंगे। और जो सॉफ्टवेयर हमने इंस्टॉल किया है उसको हम यूज़ करेंगे इसी में, और किसी का सॉफ्टवेयर रह गया तो वो मुझे बता देगा कि मैं उसको ये वीडियोस ये फाइल भी शेयर कर दूंगा। इसके साथ इसमें सारी वीडियो है, ठीक है, आपको चलाकर इसको 1 मिनट हर चीज़ बताई हुई है, तो वो उसे देख लेगा। उम्मीद करता हूँ आसिम भाई वो जो इंस्टॉलेशन था वो तो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। मैंने रिकॉर्ड किया है बैक एंड सुबह को आपके लिए। कितना एसएल बन गया? ओके 321 डाल दीजिएगा, तीसरा डिजिट इग्नोर करना। जी कितने हो गया ये पीपल? जी 32। चलें 3 मिनट हैं हमारे। अभी एसएल कितने पीप हो जाए? 32। आपने लेट्स सपोज ये लेवल रखा हुआ होगा, हम ना इसको देखें तो ये कितना बन गया? लेट्स सपोज 55 पीपी आ गया, ठीक है, कितना आ गया? 3-1 हमसे मार्जिनली कहते हैं कि 1/2 की ट्रेड है। क्या है अभी? 1 रिस्क का रिवार्ड क्या है हमारा? 1% क्या है हमारे पास, और 2% रिवार्ड। ये है बैलेंस हमारे पास कितना है? 49,000। मैंने ना आप लोगों को एक तो फाइल भी दी हुई है ऑटोमेटिक ही। क्या दी हुई है? फाइल दी हुई है। अच्छा, इस केस में आपने 1 स्टैंडर्ड लॉट ट्रेड की हुई है। इसका मतलब है क्या कि आपने $320 रिस्क पे लगाया हुआ है। मैं 2 पीपी एसएल भी स्प्रेड भी बीच में मिला रहा हूँ। कितना है आपने? $320 रिस्क पे लगा हुआ है, और अगर प्रॉफिट आया तो तकरीबन $550 के आ जाएंगे रिवार्ड। ये डॉलर में आ गई परसेंटेज। अब खुद देखो, तकरीबन रिस्क जो है आपका
0.4% है, नहीं 0.32% है। रिस्क कितना है आपका, सॉरी एक सेकंड, इसका 1% बनेगा ना 490, तो मैं इसको 0.7 कर देता हूँ, ठीक है। रिस्क कितना है और रिवार्ड कितना है, तकरीबन 1.15 कर देते हैं, ऐसे ही है। अब समझ आया कैपिटल कितना % रिस्क पे लगा हुआ है, ये 0.7% आपने क्या लगाया इस ट्रेड के अंदर, और ये ओके। अब ये आपको मैंने, अब समझ लग गई। अब यहां आपने एंट्री कर लेनी है कि यार एक तो मेरी ये एंट्री के मुताबिक ये मैंने आपने वैल्यूज गलत लिखी हैं, आपने ये वैल्यू वहां से ठीक कर लो, टीपी की वैल्यू लिख लो, ओके। रिस्क परसेंटेज ऑन कैपिटल कितना था, शाबाश, ठीक है। और रिस्क ये कितना था 1.15, ओके। अब इससे होगा क्या कि आपको अपने अकाउंट के ऊपर ग्रिप होगी कि यार मेरी इस ट्रेड से मेरे अकाउंट में रिस्क कितना लगा हुआ है, ब्लाइंड अनकैलकुलेटेड रिस्क तो नहीं लगा। जब आप इसमें 10-20 ट्रेड ले लेंगे ना, जब आप लाइव अकाउंट के अंदर बैठे होंगे अपने $1,500 के साथ, $10,000 के साथ अपना जाती होगा, तो आपको हर एक्शन का पता होगा, यार मेरी इस एक्शन पे मेरे अकाउंट को इतना थ्रेट है। अच्छा यहाँ भी बच्चे पता क्या करते हैं आकिब, सारा फोकस बच्चों का ना ट्रेड के ऊपर होता है, सारा फोकस क्या है बाय सेल के ऊपर, सिर्फ इसी बटन के पीछे पड़ जाते हैं सारे। मेन चीज ये भी देखनी होती है कि यार मेरा कैपिटल कितना रिस्क पर है, मैं गलत हुआ तो मुझे कितना लॉस होगा, ठीक है। तो इस पे होगा क्या कि आप वो जो होता है ना एंजाइटी अटैक नहीं होगा आपके ऊपर, वरना बैठे बैठे आप कहीं वाकई लोगों को हार्ट अटैक हो जाएगा। सारे अब उसने रिस्क की, उसको ऐसा एक्शन लिया, उसने 50% रिस्क लग गया ट्रेड पे, तो गया वो तो फंस गया। तो इस तरह से ये ब्रेकियां नोट करने वाली हैं कि नेक्स्ट टाइम आपने क्या करना है, ये सारी चीजें नहीं पता लग रहा पूछ लो, नहीं पता लग रहा सर्च कर लो, नहीं पता दोस्त से मशवरा कर लो, नहीं पता लग रहा ग्रुप में मैसेज छोड़ दो। ये चीजें इग्नोर नहीं करनी। पूरे कारोबार में मेन चीज थ्रेट होता है ना, आपको उस थ्रेट का ही नहीं पता, यार मैं मेरे इस एक्शन से बात कहां रुकेगी, ठीक है। तो फिर आपको पूरी ट्रेडिंग का आपका एक पिलर तो गिर गया ना, आपकी पूरी सतून कहां खड़ी होगी, वो आपकी बिल्डिंग कहां खड़ी होगी, ओके। बेहतर हो गया। अच्छा अब ये पिप्स गेन का वही बता, जब प्रॉफिट होगा तो पता लगेगा कितना है। अब ये रीजंस आपने ये लिखा हुआ है कि मैंने रेजिस्टेंस ब्रेक के बाद रिटेल, अच्छा फिर यहाँ ये ब्रेकआउट से सेटअप होगा, रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होगा, ये क्या होगा आपकी चेकलिस्ट पे क्या लिखा हुआ है, ऑब्जॉर्प्शन दरअसल कौन सा सेटअप है, ब्रेकआउट सेटअप है, वहां ब्रेकआउट सेटअप। चलिए वो भी ठीक है। अपनी चेकलिस्ट के जो स्पेसिफिक वर्ड्स है ना वो अपने ट्रेड जर्नल में लिखो, ताकि हम अपनी साइकोलॉजी को अलाइन करते रहें, ओके। फिर यहाँ लिखो ओपन इंटरेस्ट की फेवर में था, टाइम जोन में शार्प एंट्री थी, रिस्क एंड रिवार्ड बेहतर था, वो मैंने आपको 6 पॉइंट्स बताए हुए हैं, उनमें से आपका केस में कितना है। ट्रेड्स में लॉजिक है ना, तो आप कॉन्फिडेंस रहते हो, चीजें समझ लगी ट्रेड जर्नल की, ठीक है। मैं ऐसे टाइम दे रहा हूँ कि आपको, अब देखो पहले प्रीवियस जैसे आपकी प्रेजेंटेशन भी बेहतर हो गई है, यही टीचिंग होती है कि देखें आप ना कुछ सीख रहे हैं। आप बुलिश कंडीशन प्राइस राइजिंग ओई फॉलिंग, ये बेरिश नहीं होता, ठीक है। टाइपिंग मिस्टेक किया आपने, ये पता नहीं किस तरह से आपने भेजा हुआ है। अच्छा जी ये आपकी ट्रेड है, वो हाफ ट्रेड भी क्लोज करनी आ गई है। अब देखो ना इस ट्रेड के अंदर ये लेवल नहीं लगाना फिर आपने, अब इस लेवल का कोई मतलब, आप ये वाला आपको कोई फायदा दे रहा है, नेक्स्ट लेवल कहां पर है, ये क्या करो इस पे लाइन, बस ये चार्ट बिल्कुल सिंपल है। अच्छा दूसरा, ये भी मुझे फायदा नहीं दे रही, या ना आपको फायदा दे रही है, यहां तक ये सारा चार्ट क्या है, एक्स्ट्रा है, इसको जूम करो जरा,
कैंडल विजिबल नजर आए फुल। आपकी सारी गेम इस 25 कैंडल के अंदर है। आपकी सारी गेम क्या है, ये एरिया आपके लिए क्या है, इग्नोरेबल है, सारा इग्नोरेबल है। तो इसलिए आपने क्या करना है, चार्ट थोड़ा सा खोल लेना, बड़ा कर लेना, बेहतर है। बाकी मैंने वही रूल 1 बताया हुआ है कि कम से कम अच्छी ट्रेड के आप खुद भी अपनी ट्रेड को क्या कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। मेंटोरिंग, अपनी खुद की मेंटोरिंग भी कर सकते हो, जिसे हम कहते हैं कि सेल्फ मेंटोरिंग पर आ गए हो। वो यही होता है कि यार देख, मैं बाय कर रहा हूँ, कम से कम ये देखना है कि यार एक हाई ब्रेक है कि नहीं है। हाई ब्रेक से क्या मुराद होता है, अगर उमैर बार बार सवाल कर रहा था, उमैर ये मार्केट गई, यहाँ गिर गई, फिर गई, ओके, अब टाइम आया, उसने क्या किया, इसको क्या ब्रेक हुआ है, हाई। हाई से मुराद प्रीवियस पॉइंट से ऊपर निकल गई ना, और उसके नीचे क्या आया है, मार्केट ने तो ढोल बजा के बताया आपको। यहाँ मार्केट क्या बताती है, ढोल बजाती है कि भाई हाँ अब मैं जोन शिफ्ट कर चुकी हूँ। अब मार्केट ने ये पहली ट्रेड इन्होंने मिस कर दी, उसके बाद दूसरी ट्रेड भी वो निकल गई फिर भी, ओके। वरना इसकी बेस्ट ट्रेड ये वाली थी, पहला टच। असल में कल ग्रुप में बताने लगा था, मैंने कहा ये पहला टच हो गया था यहाँ पे। पहला टच की ज्यादा कदर होती है मार्केट के अंदर ना, ओके। तो ये होता है हाई ब्रेक। रूल नंबर 1 हमारा क्या था, हाई ब्रेक। आप क्या करो, मार्केट जब हाई ब्रेक करे पहले टच से बाय, ओके, ये होता है। रूल नंबर 2 क्या था, जब मार्केट लो ब्रेक करे पहले टच से सेल, इसको नहीं छोड़ना, ओके। तो ज़ाहिर है मार्केट ने आपको दिल खोल के चीजें दी। देखो कितना खूबसूरत सेटअप बना हुआ है। इस तरह ही आपने क्या करना है, अपने ट्रेड्स को मैनेज करना है, ट्रेड करना है, ओके। बहुत परफेक्ट एक ट्रेड्स लिया, लेकिन चेकलिस्ट के मुताबिक लिया, प्रॉपर डिसिप्लिन था, प्रॉपर निंजा के चार्ट थे। इसी क्वालिटी को आपने नहीं छोड़ना। यही एक ट्रेड आपके पूरे हफ्ते का खर्चा निकाल जाएगी। उस ज्यादा पंगे लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप अगर अपना फंड है, अपनी चीजें हैं, तो आपने क्या करना है, इसके साथ एक अच्छी ट्रेड का वेट करना है। वो हफ्ते में 1 मिले, 2 मिले, 5 मिले, ओके। कोई सवाल है आखिर, कोई ऐसी चीज जो मजीद पूछनी हो, बतानी हो? ओके, थैंक यू। आबिद, आबिद क्या, अभी देखो लेसन लर्न फ्रॉम लूजिंग ट्रेड वाली चेकलिस्ट कहाँ है? फिलहाल तो नजर नहीं आ रही। दूसरा, ट्रेड जर्नल भी नहीं है। बनाए हुए हैं तो फिर आपको यार ये एक्सक्यूज है ना। अब देखो आपने भेजा, चेक ही नहीं किया। छोटी छोटी गलतियां आपको क्या करेंगी, ट्रैक से उतारते हो। अगर मैं इग्नोर करता हूं ना, आप कहोगे यार अब ये 25 रुपये जुर्माना है आपको। इसका सिर्फ जुर्माना किस चीज का है? सिर्फ आपने एक चीज सेंड की और देखा नहीं, फिर क्या मैंने जो इतनी मेहनत की हुई है वो आगे तक पहुंची भी है कि नहीं पहुंची है, क्या मैंने सही भेजी है कि नहीं भेजी। मैं राइटर हूं ना, तो मैं क्या करता हूं, लिखने के बाद भेज नहीं देता उसको एक बार क्या कर लेता हूं, एक बार रीड भी कर लिया। उससे होता क्या है, एक तो बंदा बेहतर भी कर लेता है और जो मिस होता है उसको भी ठीक कर लेता है, ओके। तो नेक्स्ट टाइम ये गलती नहीं करनी कि एक बार अगर भेजा है तो दोबारा चेक भी कर लेना है, ठीक है। एक बार भेजा तो चेक भी कर लेना, ओके। मैं आपको अपनी वीडियो दिखाऊंगा। आप सच्चाई गौरी साहब की क्लास है, किसी एक ज्यादा पुरानी, 1.5-2 साल पुरानी बात है। मैंने ऐसी मेहनत करके भेजा हुआ है, चेक लिस्ट, लेसन लर्न फ्रॉम लूजिंग ट्रेड, सब कुछ। और मेरी उस वीक मैंने 15-15 घंटे आंखें जलाकर सिस्टम पर बैठा हुआ था कि यार कोई अपॉर्चुनिटी आई मैंने नहीं छोड़नी, जो सर ने बताया मैंने वैसे करना है। अब पता हुआ क्या, सिर्फ ट्रेड जर्नल स्क्रीनशॉट ऐड करना भूल गया। सर ने ऐसे, सर ने देखते रहे, मुझे देखते रहे, आसिम शाबाश मेहनत किया लगता है, ट्रेड जर्नल नहीं है, ओके सर। सर ने मुझे क्या किया, थैंक यू आसिम, चार डिलीट, खत्म, थैंक यू आसिम, नेक्स्ट टाइम याद करना, खत्म।
ऑन द रिकॉर्ड अभी तक मुझे मेरे पास वो वीडियो मुझे एंड में याद करना, मैं आपको दिखा भी दूंगा आपकी फ्रस्ट्रेशन लेवल। अच्छा मुझे ये दुख नहीं था कि मेरी ट्रेड चेक नहीं हुई, मुझे ये दुख था कि सर की नजरों में मेरा बैड इंप्रेशन चला गया। बस ये दोनों अलग चीजें होती हैं। एक होता है कि यार डंट पाना, यार चल सर ने वो तो नहीं डांटा, हम इस चीज को फील करते थे यार सर की नजर में इंप्रेशन क्या हो गया। अब होता अच्छा ये इंप्रेशन क्यों खराब होता है, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम अच्छा काम करें ना सर हमें अपने साथ जोड़ लेते हैं। सर कहेंगे यार आसिम ये अकाउंट है, ये फर्म का अकाउंट है, ये चला मुझे हफ्ते बाद बताना। सर हमें ऐसे गिफ्ट कर देते थे अकाउंट। और वो वाला इंप्रेशन जो है ना, सर को हर बच्चे पे नजर होती थी कि बच्चा कहाँ खड़ा हुआ है। ये बताते नहीं थे हमें, लेकिन हमें पता था यार अगर मेरा अच्छा काम है ना और मेरे इस्तकामत है, मैं सर की नजरों में आ गया तो भाई मेरा क्या हो गया, बेड़ा पार। बात फॉलो कर रहे हो? अभी आप बैठे हुए हो ना, हम आपको उसी नजर से देख रहे होते हैं कि बच्चा कहाँ पर खड़ा हुआ है, किस तरह से कर रहा है। बच्चे तो कहते हैं बस हाँ हमने हाजिर लगवा दी चले गए, ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी तो खुद को और बेहतर करो, चीज़ों को ना लेकर अपने आप को सीरियस हो जाओ। हाँ। ये क्या भेजा है आपने, ये एरो नहीं मार्क करना इतनी ज़्यादा, सिंपल रखना है इस चार्ट को। ओके, सिंपल क्या रखना है कि बस ये लास्ट आप ये देख रहे हो और भी इसमें से कौन सी कैंडल देख रहे हो आप मुझे बता सकते हो कौन सी कैंडल देख रहे हो? ये वाली कैंडल, सिर्फ यही देखो बस। बाकी ये सब क्या करो आप नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करना। ओके, आप जो एनालाइज कर रहे हो वो आपकी अपनी है। वो प्राइस फॉलिंग, अब इसको रेंज कहते हो। मार्केट इसके ऊपर क्लोज हो चुकी है, तो इसका एक मकसद है। मार्केट क्या हुई है, इसका कोई मकसद होता है कि उन्होंने प्राइस को शिफ्ट कर दिया है। ये यहां आई है, इसका मकसद है एक कि उन्होंने प्राइसेस को क्या कर दिया है, शिफ्ट कर दिया है। इस क्लोजिंग का कोई मकसद है। ये रेंज तो इस तरह से होती है ना कि वो क्लोज जो है बिल्कुल यहां हो गया हो, क्लोज यहां हो गया हो, इसका मतलब क्या ये रेंज में। और फिर वो भी अच्छा, दूसरा आप इसको रेंज कहो, जैसे ये वाला क्या था, एक ब्लॉक था। और खुद देखो इस ब्लॉक को क्या किया गया है, मुसलसल हाइक ब्रेक करते जा रही थी मार्केट, तो रेंजिंग नहीं होगा। प्राइस फॉलिंग और इराजिंग क्या हो जाएगा, ये बेरिश प्लस ऑन रेजिस्टेंस कुड भी बेरिश आ जाएगा। प्राइस फॉलिंग और तो ये बेरिश होता है। आपने वो रेंज मैं बता तो रहा हूँ, रेंज ठीक है, इसको बेहतर करो। हाँ ये रेंजिंग कह सकते। अब बताओ इसको मैंने रेंजिंग क्यों एक्सेप्ट किया है? ये देख रहे हो ये कैंडल्स क्या हो गई हैं, लेवलिंग करने लग गई हैं। प्राइस क्या करने लग गई है, लेवलिंग की सबसे बड़ी वजह क्यों लेवल कर रही है, ऊपर क्या पड़ा हुआ है, तो लेवल की वजह से क्या हो जाता है, प्राइस को वहां से कंप्रेस हो रही है। या आईबी मेथड पे ट्रेड लिया है, ब्रेक क्या है। अच्छा आईबी मेथड में ना एसएल कहाँ आता है भला, यहाँ नहीं है क्या ऐसा? हाँ ओके, ऐसा 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 तो हो सकेगा ना, मार्केट यहाँ से यूं उठ जाए, ये लो पड़ा है ना, इसके नीचे रख देते। ओके, या ज़्यादा सेफ रखना तो इसके नीचे रख, आपको पता हो स्ट्रक्चर का ना, और रिस्क एंड रिवार्ड भी साथ साथ देखते रहना। ओके, बाकी इस टाइम मार्केट एक छोटे से ट्रेंड के अंदर भी है, ठीक है, और वॉल्यूम भी बाय में ज़्यादा आया खड़ा है। शेकआउट ठीक है, ये मतलब एंट्री ठीक है आपकी, देखो निकल गई है ना प्राइस। ओके, अच्छी ट्रेड थी। अब यहाँ आप राइजिंग लिख रहे हो, कमाल रेंज देख रहे हो, एसएलटीपी बिल्कुल परफेक्ट डिजाइन है।
अच्छा यहाँ ना एक और चीज़ बता दूँ आपको, और एंट्री कमाल की ली हुई है आपने, देखो बाय स्टॉप से एंट्री ली हुई है। अच्छा ये देखो, आपको पता है हम इससे थोड़ा सा नीचे टीपी क्यों कहता हूँ मैं रखने को? कोई सवाल किया किसी ने कभी? ये एसएल हम लेवल के ना टीपी थोड़ा सा नीचे क्यों रखते हैं? अच्छा, और हाँ उमर ने कहा कि थोड़ा सा नीचे रखते हैं ताकि मैच होने से पहले निकल आए। अच्छा इसकी टेक्निकल रीजंस बताता हूँ। अब इसकी क्या बताता हूँ? अच्छा देखो, मार्केट में ना दो तरह से प्राइजेज होती हैं, एक बिड और एक आस्क। मार्केट में क्या होती हैं? ये क्या है? बिड, और दूसरी क्या है? ये आस्क ऊपर होती है, बिड नीचे होती है। ये तरतीब देख लेना जरा, ओके। लेकिन अब जो समझना है, और इस तरह से मार्केट एक स्प्रेड चौड़ा खुला हुआ होता है प्राइस के साथ ना। जब आपका टीपी हिट होगा ना, ये बिड जब टक्कर लगाएगी ना उसके साथ, उसे किस करेगी तब हिट होगा। ये आस्क उसके साथ लग भी गई ना फिर भी हिट नहीं होगा। नहीं समझ आई? मोबाइल पे नजर आ रही है, यहाँ भी नजर आ रही होती है कि छोटे टाइम फ्रेम में जाए ना, समझ लग गई? अब ये आस्क लगेगी इसके साथ, टिप हिट नहीं होगा। ये पूरा ऊपर जाएगा, आस्क ऊपर जाएगी और बिट टच होगी, फिर जाके ये, हाँ बात फॉलो कर रहे हो? तो आपने क्या करना है, वो आस्क से, हाँ ताकि बिट, अच्छा इसी तरह ये बाय स्टॉप है, ये कैसे हिट होगा? ये आपका आस्क से हिट हो जाएगा। समझ लगी है? इसलिए आपने इसको थोड़ा सा ऊपर रखना है, इसको। जो एंट्री होती है वो कैसे हिट होती है आपकी? ये हल्का सा किस होगा तो ये ऑर्डर उठ जाएगा आपका। हाँ जब इसमें, जब ये एसएल होगा ना, जैसे नीचे आएगा ये सिंपल बिड जैसे टच होगी हिट हो जाएगी। इसलिए आस्क का वेट नहीं करेगा। ये मार्जिन सिस्टम को मार्जिन ज्यादा है। ये मार्जिन किसको होता है? ट्रेडर्स को मार्जिन नहीं देते। ये टीपी पर वो पूरा बिड हिट करवाते हैं, लेकिन एंट्री पर वो आस्क से ही हो जाएगी, और जब नीचे आएगी तो इसलिए आपने क्या करना है, जब यहां ऐसा रखने लगो तो बिड का मार्जिन रख देना है आपने, टीपी रखने लगो तो आस्क का मार्जिन रख देना है। ये छोड़ना है आपने। ये टेक्निकल बातें आपको नहीं पता हो तो पता लगती है। और ये एंट्री बहुत प्यारी एंट्री है ये। अब देखो, अब इसको ना ट्रेड मैनेज ही नहीं हुई इससे, शहजादे से। देखो ना, हम बात कर रहे थे ना, और वैसे भी आपको ना ट्रेड मैनेज करनी भी नहीं है। वहाँ निकल जाना चाहिए था सर, यहाँ पे जब रेंज कर गई तो दूसरा ये है कि थोड़ा सा आपने ऐसा बहुत ही क्या रखा हुआ था, और टीपी क्या रखा हुआ था, कोने पे आपको क्या रखना है मैंने अभी बताया ना, इन एरियाज के ऊपर। ये आपको टेक्निकल चीज बता रहा हूँ ताकि फिर आपको नेक्स्ट फायदा होगा उसका। ओके। अच्छा दूसरा, हमने ना ट्रेड मैनेजमेंट चेकलिस्ट, अभी इसका मतलब आप नहीं पढ़ते, अब आपने ट्रेड मैनेजमेंट चेकलिस्ट भी पढ़नी है। ओके। ट्रेड मैनेजमेंट चेकलिस्ट क्या है कि जब भी रेंज के अंदर आप ट्रेड कर रहे हो, आपने यहां से एंट्री ले ली मार्केट और ये टीपी रख दिया, मार्केट हाफ डिस्टेंस कवर कर चुकी है मार्केट, और एसएल आप फौरन उठा के यहां रख दो। रखना आता है एसएल डिस्टेंस उठा के, ऐसे पकड़ोगे यहीं, ऐसे इसको स्क्रॉल करोगे यहां आ जाएगा एंट्री पे, ताकि आप रिस्क फ्री होगी ट्रेड। तो दूसरा, रिस्क फ्री भी होगी, हाफ क्लोज भी कर सकते हो। ऐसे दो तरह से फायदे में हो, विन विन पॉलिसी होगी। एक हाफ क्लोज हो गई ना, अब रिवर्स भी हो गया
प्रॉफिट तो आ गया ना आधा, अगर ऊपर गया तो होश क्या यार, हमें डबल क्या है, हमें फायदा ही फायदा है, पहले लेके बैठे हुए और भी आ जाए। ओके, ये ट्रेड के अंदर स्मार्ट, फिर मैं वही कह रहा हूँ ना, बच्चों का सारा दिमाग बाय और सेल में है। बैक एंड पे ये टेक्निकल चीजें भी क्या देखनी है आपने, एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर आपने चीजें देखनी है। ओके, बाकी ट्रेड चेकलिस्ट के मुताबिक बहुत अच्छी लिया, कमाल है। ये अप थ्रस्ट ऐसे नहीं होता, इसको अप थ्रस्ट नहीं कहते। अप थ्रस्ट की पहली शर्त क्या है, ये इस तरह से आती है। अप थ्रस्ट क्या होता है, ये अप थ्रस्ट है, ये कैंडल का जो विग है ना, ये इससे क्या होती है, ऊपर होती है, और यही अप थ्रस्ट वर्क भी करते हैं। शेकआउट क्या होता है, इसके विग से ऊपर होता है। जब इस तरह से एक्टिविटी होती है ना, मार्केट जल्दी नीचे आती है। शेकआउट और अप थ्रस्ट का पता लग गया ना, अब क्या होता है, हल्का सा या ज्यादा भी हो सकता है, और यहां इस तरह से। ओके, कमाल है। तो ये आप तक बहुत अच्छा लिखा, लेकिन आपने एंट्री किस पे लिया, आपने एंट्री डायरेक्ट ली हुई है ना, ठीक है। इससे थोड़ा सा नीचे रखोगे, इसमें आप ही का फायदा है। ओके, क्योंकि मार्केट के अंदर फ्लो है ना, तो वो यहीं से ऊपर ऊपर निकल जाती। फिर ये हमेशा इस ऐसे ट्रेंड को ट्रेड करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मार्केट के अंदर मार्केट ड्रिफ्टिंग कर रही होती है। ओके, और दूसरा क्योंकि असल में मार्केट को यहां से गिर जाना चाहिए था, मार्केट को, और ये थोड़ी सी गिरी भी है, लेकिन दोबारा ये सप्लाई कंफर्म नहीं हुई, वो अगला उससे ऊपर क्लोज हो गया, फिर भी कंफर्म नहीं हुई, फिर ऊपर क्लोज हो गया, फिर यहां से इसको क्या हिट हो रही है, ये जब क्लोज करीब करीब आ रहा हो ना, समझ आना पीछे क्या है, लेवल है। अब कहोगे मेरी प्राइस ये ऊपर क्यों नहीं जा रही, क्योंकि ये क्लोज बता रहा है कि ऊपर क्या पड़ा हुआ है। देखो जस्ट अब लेवल के पीछे बहुत कुछ बता सकते हो, ये टेक्निकल पीछे लेवल है। अब यहाँ मार्केट ने क्या किया, एसएल हंट कर दिया जो यहाँ बैठे हुए थे। अच्छा, जब भी ना मेरी बात सुनो, जब भी ये हाई ब्रेक हो जाए ना, ये वाला जो आप जिसको बैठ रहे हो, तो ब्रेकआउट का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। देखो ये इसको ट्रेड कर रहा है ना, ये क्या कर रहा है, इसको ट्रेड कर रहा है। अब मार्केट क्या हो गई है, इसके ऊपर जाकर अब ये कॉन्सेप्ट क्या हो गया सारा, असल में पावर तो इसके अंदर थी सेल की, इसी को मार्केट ने ऑब्जर्व कर लिया ना, अब यहां खत्म हो गई बात, नहीं समझ आई। अब यही आप कौन से टाइम फ्रेम में बैठे हुए हो, M30 है ना। अब H1 H4 को देखोगे तो वो पूरा शेकआउट बना हुआ पड़ा होगा। H1 H4 क्या बना हुआ होगा, शेकआउट होगा। सब हंट करके आ गई ना। अक्सर ऐसा भी होता है सर कि लेवल टूटता है, वो उस लेवल के भी असर हंट कर देती है पकड़ के। यार मार्केट बड़ी असर हंटिंग करती है, मार्केट तो एफिशिएंट है ना, फुल। वही ना। अच्छा, दूसरी चीजें अब देखो इसकी ट्रेड ने वर्क कैसे किया है। कैसे सर? सबसे पहला नहीं, मार्केट ने ना ये एरिया को क्या कर लिया था, इसको बना लिया। उसके बाद ये कौन से टाइम फ्रेम का है, आबिद, मैंने ना यहाँ एक लाइन प्रिकॉशंस में लिखी हुई है कि जब भी मार्केट इस तरह से पुल बैक करते हुए ना, कि बहुत ज्यादा कैंडल बना जाती है, पुल बैक सही नहीं हो जा होता, तो आपने क्या करना है, स्मॉल टाइम फ्रेम में दोबारा कंपेन देखनी है। अब प्रिकॉशंस पड़े ना ब्रेकआउट की, कि भाई हमने ब्रेकआउट देखा, मार्केट क्या कर रही है, बहुत ज्यादा ही एक्सटेंडेड पुल बैक हो गया, क्या हो गया, फिर आपने क्या करना है, अब यहाँ मजीद वेट करना है, ब्रेकआउट के बाद अब ये वाले ब्रेकआउट को ट्रेड करना है। अब ये सिनेरियो हमारे पास है तो हम डिस्कस करते हैं, ताकि हम जब हम खुद लाइव अकाउंट से बैठे हुए तो हमें इशू ना हो। अब इसने यहाँ क्या किया, एक्सटेंडेड पुल बैक किया फुल, ओके। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, अब यहाँ एंट्रियां नहीं देखनी, अब फंस जाओगे, बाकी ऊपर निकल जाएगी। फिर आपने अब क्या करना है, दोबारा एक लो ब्रेक करवाना है।
अब देखो ना यहाँ क्या हुआ है, ये एंट्री आ गई, फिर ये वाला सारा कॉन्सेप्ट खत्म। क्यों खत्म हुआ वो आपको पता लग गया है कि क्या इशू। ओके ठीक है, इन चीज़ों को देखोगे तो इंशाल्लाह आपकी ट्रेडिंग और बेहतर होगी। लेकिन इसमें अच्छी चीज़ क्या थी, चेकलिस्ट को पूरा फॉलो किया हुआ है, चेकलिस्ट के मुताबिक ही एक लो ब्रेक करवाया हुआ है। ज्यादा ही पसंद आ गया। ये तो हो गया ना। शाबाश, अब देखते ही पता लग रहा है कि बच्चे ने चेकलिस्ट को फॉलो किया पूरा, सारी स्ट्रेंथ पड़ी हुई है पीछे भी। एसएल ठीक डिजाइन है, टीपी थोड़ा सा देख लो। बंद होगी ट्रेड। अच्छा यहाँ ना, यहाँ मुझे एक चीज देखो जरा, क्यों नहीं गई ऊपर, आपको समझ लगी क्यों नहीं गई ऊपर हैं? ये सारा खच मची हुई है यहाँ। ठीक है, ये अच्छी रेंज के अंदर रेंजेस बनी हुई है बहुत, और ये डिस्टेंस भी बहुत कम है ना। और देखा जाए तो एसएल और रिवार्ड भी मजे का नहीं आ रहा। हाई मैच नहीं है ना भाई ने, वो जो लगाया है ना, क्या कहते हैं इसको, बैंड लगाया, वो बहुत बड़ा कर दिया है। हाँ अच्छा, ये भी और ने अच्छा हमारा ना रेंज को दोबारा पढ़ना। अभी रेंज ना जो इसको कहा गया है कि हाई और लो मैच हो, हाई और लो। अब ये देखो, ये लो नीचे इधर बना है, ये हाई इधर बना है। ओके 2 पॉइंट, ये लो थोड़ा सा और नीचे बन गया है, और ये वाला रो फिर ये लो नीचे बन गया है। देखो क्या है, हाई और लो मैच है, कैसे है ना, अजीब सी। ओके ये अब आपकी नजर में आ गया, 2 केस आ गए। ठीक है, एक नजर, यार देखो मैंने ना इस तरह से एक रेंज को ढूंढा था जिसके हाई लो मैच नहीं थे, मैं फंस गया था। मैंने नेक्स्ट टाइम ऐसे ट्रेड नहीं करना, यही टीचिंग है, ये हम सब के लिए क्या है, एक लेसन है कि तो हमें नेक्स्ट टाइम इस चीज से क्या करना है, और भी ये रिपीट नहीं करनी ये चीजें, ना पता लगता। बिल्कुल, अब ये हमारे पास केस आ रहा है ना एक, यार चेक लिस्ट का मतलब है कि मानो एक चीज को हमने क्या करना है, मद्देनजर रखना है। यार वहां एक छोटी सी लाइन लिखी हुई है कि हाई और लो मैच, लोग क्या करते हैं, बस रेंज है ना, ठीक है, हाई और लो मैच भी है कि नहीं है, इस बात पर अगर हम बैठ जाते हैं ना, बड़ा कहते हैं ना, अक्सर हम सुराइकियों में मिसाल है ना, हम कहते हैं कि यार सोने करने वाला का वो शेर की आंख से देखो। मतलब चेक लिस्ट को आपने ना ऐसे शेर की आंख से देखना, फुल सीरियस होके, क्योंकि यार ये बड़ी गेम है, हमारे लिए रोजी रोटी का मामला है। ठीक है, तो उसको हमने मौका नहीं देना मार्केट को कि हमें कोई ऐसी चीज इग्नोर हो जाए। लेकिन ट्रेड अपने कॉन्सेप्ट के चेक लिस्ट को फॉलो करते जा रहे हो, रिजल्ट आपके सामने आते जा रहे हैं। अभी तक यहाँ नहीं लिखेगा ये, अब तक क्यों लिखेगा ऐसे पूछते हैं। हाँ भाई ठीक है, हाँ बहुत अच्छी ट्रेड है। देखो ना, ये देखें ये हाई लो कैसे मैच है, डर गया ना, ये जाने दिया कर ट्रेड। पीछे भी सर लेकिन ये ट्रेड सही चल रही थी क्योंकि सारा वॉल्यूम बुलिश पड़ा हुआ है। एसएलटीपी सही डिजाइन किया, बाद में शाबाश। भी गई। जो मेन चीज है ना, देखो आबिद आपके लिए क्लैपिंग यार, ठीक है, मुसलसल 2 वीक्स में आपने बहुत अच्छा परफॉर्म दिया। मतलब होता है कि ड्यूटी का मसला भी है, चीज़ें भी हैं। अक्सर बच्चों को शिकायत होती है कि सर जब मैं ड्यूटी पे हूँ, मैं घर के मामलात में हूँ, मेरी शादी होने वाली है, लेकिन मैं शादी की फिक्र में हूँ। ठीक है, तो खुद देखो आबिद, अपनी रूटीन बताओ इनको, सारा दिन कैसे करते हो जॉब के साथ। ये सुनने वाले भी हमारे, अब आबिद अपनी रूटीन बताएगा और अपना काम भी बताएगा। जी आबिद, आपने ये कैसे मैनेज किया? मैं खुद बड़ा इंस्पायर हुआ आपसे, ये कैसे किया आपने? ठीक है, सबसे पहले मैं सुबह 9 बजे बैठ जाता हूँ। ड्यूटी टाइमिंग क्या होती है आप? 9 बजे मैं ऑफिस पहुंच जाता हूँ। अच्छा, ओपन किया, बिस्मिल्लाह पढ़ी, डेस्कटॉप ओपन कर लिया, रेंजेस देख के, अपन चार्ट देखे, हम्म। वो रेंज मार्क मिल रही है तो ठीक है, उसको मार्क कर लेता हूँ। आधा पौना घंटा लगता है रीडिंग करने में, पता लग जाता है। उसके बाद अपने रूटीन काम शाम कर ली, घंटे में फिर मार्केट देख ली दोबारा, लेवल ब्रेक, फिर लंच टाइम में मैं उस पर मजीद वर्किंग करता हूँ, उस पर ग्रुप में भी एक्टिव हो जाते हैं उस पर।
और मोस्टली मिड ऑफ द मंथ जो होता है ना सर, उसमें थोड़ा सा मुझे फ्री टाइम मिल जाता है उसमें। क्या बात है। अदरवाइज नहीं मिलता, उसमें भी मैनेज करना थोड़ा मुश्किल रहता है। जैसे आ रहा है वीकेंड आ रहा है इनकी, हाँ 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 मंथ एंड आ रहा है, हाँ। मुश्किल हो जाएगा, लेकिन उसको मैनेज करने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। आबिद की ना जो एक चीज मुझे अच्छी लगी ना सुनकर, मेन चीज यह है कि वो कह रहा है कि सर जी मुझे 1-2 घंटे लगते हैं मार्केट को एनालाइज करते हुए कि कौन सा प्लेयर किस कंडीशन में खड़ा हुआ है। क्योंकि क्योंकि हमारे पाकिस्तान में सिस्टम ऐसा है कि आप ड्यूटी पे जाते हैं तो आपको वो जिम्मेदारियां चीजें उसी टाइम तैयार नहीं होती कि आप जाओ फौरन ही ऐसे लग जाओ, नहीं। वो आपको क्या करते हैं, कोई गेस्ट आना है, किसी ने आना है, उसका वेट है, या मजीद कोई असाइनमेंट्स आज आनी है, आज जाकर हमें चीज़ें वहाँ असाइन होनी है, तो हमारा काम होता है वहाँ बस हाजिर लगवा देना। सिस्टम ऐसे है, तो सिस्टम को समझ कर ना आप उसमें से 2-4 काम ऐसे उसमें ऐड कर लेते हो जिसमें आप अपनी सीट पर भी बैठे हुए हो और बाकी काम जैसे मोबाइल स्क्रॉल कर रहे होते हैं, टाइम मिल नहीं जाता हमें। लोग मशीनों में बैठ के ठीक है मोबाइल के लिए टाइम निकाल ही बैठे होते हैं, ठीक है, ये नॉर्मल सी बात है। हज उम्रा करने के लोग मोबाइल में लगे बैठे हैं। अब मैं इस चीज नहीं कह रहा कि गलत कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, जस्ट मैं ये कह रहा हूं गुंजाइश निकल रही है ना, उसमें आप क्यों नहीं ऐसे कर सकते। फिर असल चीज ये है फोकस डाइवर्ट नहीं होना। अब वो देखो ना, मेन देखो कितनी बड़ी कुर्बानी है, ब्रेक टाइम भी वो अपना ब्रेक लंच जो है टेट चार्ट के साथ कर रहा है, ठीक है। अब फिर शुरू में चीजें करते करते बंदा खुद को उन चीजों के साथ क्या कर लेता है, अलाइन। अब जो बंदा ये कहे कि दुनिया के सारे काम मैं छोड़ दूं और फिर ये काम करूं, ठीक है, ये कभी वो टाइम आना नहीं है। कभी बीवी तंग करेगी, कभी बच्चे तंग करेंगे, कभी फैमिली में कोई प्रॉब्लम होगा, कोई खाना पीना, ये सारी चीजें आपको इकट्ठे ही लेके चलनी है। ये बात अपने जहन को समझा लो। ये दुनिया ऐसा नहीं करेगी कि पुत्र ऐसा नहीं होगा। जी आबिद प्लीज। टारगेट सेट कर ले अपना, तो एक ट्रेड देखनी है, एक ट्रेड लेनी है पूरे दिन में, हाँ। आप किसी टाइम भी ले सकते हो। क्या बात है। हमने सेटअप बना दी, रेल बना दिया, रेल पे इतनी 5-10 मिनट बाद आ जाएगी, क्या बात है। 2 घंटा 4 घंटे लगेंगे। आप सेटअप ना अपने रूटीन में मैटर कर लो, क्या बात है, जबरदस्त। आपको सेटअप मिल गया, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी उस टाइम तक, आप उसको रेल कर लो, उसको अभी ने कितनी गहरी बात की है। अभी कह रहे हैं देखो लेट्स सपोज ना, अभी ये बात कर रहा है यार, ये आपने रेंज मार कर ली, अब मार्केट अब यहाँ पर है, अभी ये वाला पोटेंशियल इसका, यहाँ उसने क्या कर लिया, 4-5 काम और भी मैनेज कर लिए, और जब यहाँ आया उसने ट्रेड ले ली। ये ट्रेडिंग में कोई आपने चार्ट के ऊपर चढ़ के थोड़ी ना बैठना है ठीक है, आपने बटन दबाना है, एसएलटीपी डिजाइन करने और अपने कामों में शुरू। बेहतर हो गया तो अभी कमाल हो गया। बंद इसका मतलब कि काम नियत हो ना काम करने की, ठीक है, तो बंदा ट्रेडिंग इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। आपने इजी बना दिया ठीक है जी, आप भी वेल डन यार, बड़ा ये मेरा लेसन यही मेरा था। अच्छा हम यार, ये मुझे पढ़ने का बड़ा शौक होता है कि अगला बंदा अपनी गलतियों से क्या नोट किया है। डू मिस्टेक्स बट नेवर रिपीट द मिस्टेक्स, नेवर चेंज द SLTP आफ्टर द ट्रेड व्हेन कंफर्म वॉल्यूम एंड ट्रेंड, रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माई परफेक्ट मनी मैनेजमेंट रूल्स को फॉलो किए। आई विल ऑलवेज ट्रेड अकॉर्डिंग टू सेटअप, नेवर डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम चेकलिस्ट, मस्ट फॉलो अप द चेकलिस्ट। बहुत है सर जी, अब 5 साल बाद भी अगर ये चीजें करते रहेंगे ना, आप मार नहीं खाते, ये मेरी दुआ है आपको। अभी आपने ना इन चीजों को, लोगों ने लिखा बहुत कुछ होता है ठीक है, अमल के लिए ना बड़ा आपको बड़ी पेन बर्दाश्त करनी पड़ती है, क्योंकि ये पेनफुल काम है। इस प्रोसेस से गुजरना ये क्या है, ये एक पेनफुल काम है। जिसको भी अजमत मिली है ना, वो ऐसे ही बोरिंग और पेनफुल काम करके ही मिली है। वेल डन। हम ना ट्रेड जर्नल आपको आ गया सारा। चलें जी, उमैर हमारा हीरो है, अब देखते हैं कि उमैर की कैसे चार्ट्स हैं। ऐसे परफेक्ट है मैं
मैं रीजंस के अंदर शेकआउट होता है ट्रेड लेने का तरीका। फिर अब पता चल गया। इसको अगली बार आप इन चीज़ों पे बड़ा फोकस रखना है, मैं चेक करूंगा, ठीक है। और लेसन लर्न फ्रॉम लूजिंग ट्रेड वाला पेज कहाँ है? वो तो पहले नहीं होता, नेक्स्ट टाइम कोई ना कोई छोटी मोटी गलती होती है उसको लिख लिया करो। जी जी लिखा हो तो होता है, आपको भेजे नहीं। साइज फालिंग, वही फालिंग, बेरिश। इसका रिजल्ट चार्ट नहीं बनाना था आपको? रिजल्ट चार्ट नहीं बनाया, मैं ये कह रहा हूँ। ये रिजल्ट चार्ट कैसे बनाते हैं? रिजल्ट चार्ट का पता है होता क्या है? जब ना ये ट्रेड आपने ले ली ना, ये टीपी हिट हो गया है, आप हिस्ट्री में जाकर उसी ट्रेड को ऐसे पकड़ेंगे ना और इस चार्ट के ऊपर छोड़ देना है, तो वो एसएल और टीपी आपका क्या हो जाता है? मार्क हो जाता है। रिजल्ट चार्ट कैसे बनाया जाता है? ठीक है सर। ओके, रिजल्ट चार्ट सही तरह बनाना है। फिर पिछली ट्रेड्स में आपके थे, अब नहीं है। कि भाई कल वाली ट्रेडें ली हैं, अब इसका भी रिजल्ट चार्ट नहीं है। वेरी गुड, मैं बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ठीक है। तो कोई सवाल है आपका भी? चलें जी, उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट अंदाज में। अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।